हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। एक बार यदि आपने सीख लिया तो फिर दोबारा बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलिए सीखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। जो भी बच्चे 9th या 10th में पढ़ते हैं उन सब के लिए, और जिनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आता है वो आज समझ सकते हैं। देखिए, जैसे पहला परमाणु क्रमांक जो 1 है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10। अब इसको पहले हम करते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यह जरूरी है कि हमें बोहर एंड बरी ने एक रूल दिया था 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 तो नंबर है ही है और n का मतलब होता है सेल। जैसे परमाणुओं में इस तरीके से देखेंगे तो इस प्रकार से परमाणु के जो नाभिक में उसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, ऐसे आपने देखा होगा। तो मान लीजिए पहली कक्षा K है, दूसरी L है, तीसरी M है और चौथी N है। तो 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग अगर जो देखा जाए तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ n का मान अगर जो हम 1 रख दें तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा, यानी कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और यदि यल में देखा जाए तो यन का मान हम 2 कर दे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर 8 हो रहा है, यानी कि यल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरीके से यम में अगर जो देखा जाए तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये तीसरा सेल है इसलिए यन में हम 3 मान रखेंगे। कितना रखेंगे? 3। तो 3 3 9, 9 दूनी 18। तो यम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और चौथी जो कक्षा है सेल है वो है यन। तो 2n स्क्वायर के हिसाब से n का मान 4 रखने पर 2 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। तो इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हमको यही रूल लेकर आगे चलना है कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें एक ही सेल होगा और एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का 2 है तो इसमें 2। अब एक चीज और, पहली बात तो ये कि जितने भी तत्व हैं उनके जो परमाणु हो वे सभी अक्रिय गैस बनना चाहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्रिय गैस क्यों बनना चाहते हैं। वो अक्रिय गैस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि अक्रिय गैस जो स्टेबल होते हैं, वो बार बार किसी से क्रिया नहीं करते। अक्रिय का मतलब होता है मतलब नहीं, और क्रिय मतलब क्रिया, जो किसी से क्रिया ना करते हो। तो ये सभी चाहते हैं कि मैं अक्रिय गैस बनूं। तो अक्रिय गैस बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं अथवा देते हैं। इसका मतलब कि अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इसका जो सेल है वो पूर्ण है। अब ये पूर्ण होने की वजह से अब ये अक्रिय गैस है। अब उसके बाद देखिए दूसरा 2 1। अब चूंकि आपने पढ़ रखा है कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस वजह से अगला इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में चला जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 2 1। और लिथियम बेरिलियम 4 तो इसका हो जाएगा 2 2। बोरान 5 इसका हो जाएगा 2 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं 3 क्यों करता जा रहा हूं। अब ये तब तक भरेगा जब तक कि दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। अब 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाते तब तक करिए 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। अब ये देखिए इसका जो दूसरा सेल है ये पूरा हो गया, यानी कि यह भी एक अक्रिय गैस है। मैं अक्रिय गैस पर स्टार लगा देता हूं। अब ये भी अक्रिय गैस है, तो ये हो गए 10। अब इसके बाद में देखिए, अब आप लोग इतनी चीजें समझ चुके हैं तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये देखिए, अब नियान 10 हो गया तो अब हम लिख देते हैं सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 Mg 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 और पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। अब इसको क्या करना है? 2 8 1। अब आप लोग सोच रहे हो कि 2 8 1 कैसे हुआ। तो पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में मैक्सिमम देखिए K L M N। दूसरे पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 2, दूसरे में 8 रह सकते हैं तो 8 और तीसरे में 18 रह सकते हैं। अब ये तीसरा सेल तब तक भरेगा जब तक कि इसमें 8 या 18 नहीं हो जाती। ये 8 क्यों, तो अभी मैं आगे समझा रहा हूं। तो अब इसको पहले 8 तक पूरा कीजिए। 2 8
2, ये हो गया। एल्यूमिनियम का हो जाएगा 2 8 3, सिलिकॉन का हो जाएगा 2 8 4, फास्फोरस का हो जाएगा 2 8 5, सल्फर का हो जाएगा 2 8 6, क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 7, आर्गन का हो जाएगा 2 8 8। अब ये देखिए, अब 2 8 8 हो गया। एक रूल और है कि प्रत्येक जो कक्षा है वो चाहता है कि मेरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में भरे जाएंगे। अब जब तक इसमें 8 हो जाएंगे, जब इसमें 8 हो जाएंगे, तब जाकर पिछली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ होगा। तो इस तरीके से पोटेशियम में फिर हो जाएगा 2 8 8 1। अब इसमें कितना हो जाएगा कैल्शियम में 2 8 8 2। तो देखिए, अब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा, और अब इसके बाद वाली अगली वीडियो में बताया जाएगा। और प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और फिर अगले चैनल में मिलते हैं।